और देश में जिस प्रकार से लगातार सुसाइड केस नजर आते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में आप जो है हर साल सुसाइड केस देखते हैं, और इस प्रकार से कोई कोई सुसाइड केस ऐसा होता है जो कि सामने फ्रंट में आता है। और जिस प्रकार से अभी आपने अतुल सुभाष का केस देखा, इसी प्रकार से दिल्ली में अभी कुछ समय पहले देखने को मिला, और इसी प्रकार से कई सारे ऐसे अतुल सुभाष जिनके बारे में न तो समाज कभी जान पाता है, और ना ही समाज में और ना ही देश में उनकी कभी चर्चाएं हो पाती हैं। कभी ऐसा कोई केस जैसे अतुल सुभाष जैसा आ जाता है तो उसके ऊपर चर्चाएं हो जाती हैं और लोग जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुसाइड केस होते हैं जो कि दब के रह जाते हैं। तो मेरे साथ उपस्थित हैं हितेश दुड़ा सर, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विशाल हिंदू सेना के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, तो आप क्या कहना चाहोगे इन सभी जिस प्रकार से जो है देश में चल रहा है ये सुसाइड लोग करने के लिए काफ़ी अब छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनको जो है झेल नहीं पाते हैं और गलत डिसीजन तुरंत ले लेते हैं। तो जी देखिए, समाज में जैसा कि अभी हमारे पत्रकार बंधु ने बताया कि ये सुसाइड केसेस बहुत आ रहे हैं, तो हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। हमने अभी तक कई लोगों के साथ काम किया है जिन जो सुसाइड करने वाले थे, उनकी काउंसलिंग की है, उनसे बातचीत की है और उनकी समस्या को समझा है। कई लोगों की समस्या अलग होती है, किसी को रुपए पैसे की समस्या होती है। अच्छा। होता क्या है, ज्यादातर समस्या पाई गई है जिनके ऊपर लोन हो जाता है। क्योंकि जब कर्ज में आदमी डूबने लगता है तो फैमिली में भी उसका मान सम्मान खत्म हो जाता है। अच्छा। बच्चे उसके मान सम्मान नहीं करते हैं, फैमिली में मान सम्मान खत्म हो जाता है, समाज के लोग उसको गलत नजर से देखने लगते हैं, जैसे कि वो फ्रॉड हो या कुछ इस तरह से हो। अच्छा। तो जब आदमी का मान सम्मान खत्म होने लगता है, वो घुटने लगता है, फिर वो सोचता है कि अब मैं निकल तो पाऊंगा नहीं, वो फिर आत्महत्या की सोचता है। अच्छा। वैसे ही कई बहन बेटियां हैं जिनको डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ समाज की प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ जो शादीशुदा हैं वो अपने ससुराल के कारण, कुछ भाई लोग हैं हमारे जो अपनी वाइफ्स के कारण परेशान हो जाते हैं, जैसे अतुल सुभाष वाला केस था। तो सबकी अलग अलग प्रकार की समस्या होती हैं। तो हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, कई लोगों को अभी तक हम बचा भी चुके हैं। अच्छा। अभी मैं एक स्टोरी रिलेट करना चाहूंगा छोटी सी। एक लड़की जो कि सुसाइड करने के लिए घर से भागी थी। क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि एक मान सम्मान सभी का होता है। तो उसको मैंने देखा, उसकी एक्टिविटीज थी कि वो थोड़ा सा बौखलाई हुई, थोड़ा सा रोई रोई थी, लेकिन बाई चांस मैं उधर पहुंच गया और मैंने देखा कि वो परेशान थी। तो मैं खुद उठ के उसके पास गया, जबकि ये रिस्की होता है दिल्ली के अंदर मोस्टली कि किसी अनजान से आप डायरेक्ट बात करना, लेकिन हम लोगों को तो करना पड़ता है। मैं रिस्क लेकर उसके पास गया, मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। शुरू में बताने को तैयार नहीं, ठीक है। फिर बाद में देखा कि उसकी अलग प्रकार की समस्या थी। उसको वो पढ़ना चाहती है लड़की, घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे उसको, उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, उसको मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको मारते हैं, उस पे लाठी बजाई जाती है बेचारी पे। तो वो चाहती है पढ़ लिख के आगे बढ़ना। फिर मैंने उसको थोड़ा सा जांच पड़ताल करी उसकी। मैंने कहा भाई आप आगे बढ़ना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं माँ बाप जब बच्चा आवारा टाइप होता है तब उस पर रोक लगाते हैं, तो वो वैसा भी नहीं था। वो कहती है कि सर, मैंने कहा आपका कहीं जॉब लगवा दें हम। तो वो कह रही सर जॉब तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब तो हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ा के और अपनी पढ़ाई भी करूँ, क्योंकि जॉब के साथ 8 घंटे 12 घंटे फिर जॉब करनी पड़ती है। तो उस बच्ची का कोई रिच बनना सपना नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ना था। कितना मासूम सा सपना था, लेकिन ये पूरा ना होने के कारण जब इंसान के सपने टूटते हैं तो इंसान टूट जाता है, और वैसे ही जब सपने टूटते हैं, इंसान टूटता है, तो फिर वो सुसाइड की तरफ जाता है। तो उसको हमने सपोर्ट दिया, हमने कहा कि तुम्हारा पढ़ाई का खर्च जो भी कुछ खर्च है वो हम देंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप से भी बात कर लेंगे और कोई परेशानी है उसको भी हम अपने ऊपर झेल लेंगे। तो उसको क्या है कि प्रोटेक्शन मिल गई कि हाँ मेरा कोई बड़ा मिल गया मेरे को, ठीक है। तो वैसे ही एक और भी है, एक महिला थी, तो उसका केस भी इस तरह का है। हमारे पास आए दिन इस तरह के केस आते रहते हैं। अच्छा। एक महिला थी जो कि मैं अगर उसका मुद्दा रख दूंगा तो देश में दंगा भड़क जाएगा। वो ऐसे समाज में फंसी हुई थी, लोगों ने उसको कैप्चर किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके पास खाने को नहीं था, परेशानी थी उसको। अच्छा। अब अपने बच्चे को, अपने आप को कब तक भूखा मारेगा। कहीं वो जॉब के लिए जाती थी तो उसको गंदी निगाह से देखते थे। हर आदमी को तो एक महिला में सिर्फ उसका शरीर दिखाई देता है, अपनी बहन बेटी तो दिखाई देती नहीं है हरामखोरों को। तो ये समाज का आज जो रूप है, तो ये हो रहा है। तो हमारे पास जब वो लोग आते हैं तो हम उनकी समस्या सुनते हैं और हम उनको फिर उनकी योग्यता के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। जैसे कि वो लड़की की मैंने बात बताई, वो जब हमारे पास आई, मैंने देखा उसका स्किल्स क्या है, तो वो टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी। तो उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इंग्लिश टीचर बनाने की, ठीक है। वो एक पार्ट संभालेगी और अपनी कोचिंग में काम करेगी, उसका जीविका चलेगी। वैसे ही कुछ लोग आते हैं हमारे साथ, उनका अलग टैलेंट होता है। किसी का सिंगिंग का होता है। कि हर इंसान को, हर प्राणी को परमात्मा ने एक अच्छा गुण देकर भेजा होता है, जिसके आधार पर वो अपना जीवन जी सकता है। तो उस गुण को निखारने की जरूरत है। यही हम लोगों का काम है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, सुसाइड करने से पहले एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। कोई हेल्पलाइन नंबर आपका? बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पे चलवा देंगे और इस नंबर पे आप संपर्क करके आप हमें मैसेज कीजिएगा और एक बार हमसे बात कीजिएगा। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान निकल जाए, मिल जाए, क्योंकि हम आपका पूरा साथ देंगे, निस्वार्थ भाव से देंगे। हमारा कोई आपसे स्वार्थ नहीं होता है।
तो सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है, इसमें जातिवाद कुछ नहीं है, मैं जातिवादी मानसिकता का नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो वो हमारे पास संपर्क करे, हमसे संपर्क करे, हम उसके हर संभव मदद करेंगे। अपने भाई बहनों के लिए आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और उनके हक की बात करेंगे। इसके लिए अगर हमें कोई खतरा भी उठाना पड़ा, खतरा उठाएंगे, किसी से टकराना पड़ा वो भी टकराएंगे। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, कई लोग, एक हमारे संपर्क में आया था केस कि बैंक वाले उन पर इतना दबाव बना रहे थे, उनके घर में गालियां दे रहे थे जा जाके, तो उसको हमने कंट्रोल किया, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम हम जानते हैं, बैंकिंग वालों को यह अधिकार नहीं कि किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो उसको हमने सुरक्षा दी है। तो ये काम हम और बड़े स्तर पे करेंगे अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि अपने क्षेत्र में, अपने आसपास नजर रखें, अपने रिश्तेदारों पर, अपने आसपास में अगर कहीं भी कुछ ऐसा केस है या आप में से भी कोई अगर पीड़ित है तो वो इस नंबर पे हमें मैसेज करे और हमारे संपर्क में आए। हम हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करें।